सैलाबी रेलों ने शुजाबाद को निशाने पर रख लिया। शहर को बचाने के लिए हैवी मशीनरी मंगवा ली गई। दरिया जनाब का बांध एक बार फिर से टूट गया। 80 चौड़े फीट शिगाफ ने इलाके में खौफ फैला दिया। पानी मुताबिक बस्तियों में दाखिल। कई फुट ऊंचा रेला तेजी से बढ़ने लगा। पानी 6 मौजाजात में दाखिल। जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। सैलाबी पानी खैरपुर बंद से 2 किलोमीटर दूर रह गया। खैरपुर बंद शुजाबाद शहर का हिफाजती बंद है। मजबूती के लिए काम जारी। सैलाब मुतासरीन को नकल मकानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। मुतासरीन की हुकूमत से ट्रांसपोर्ट और मोटर बोट्स पहुँचाने की अपील। मौजा धोंदू में 3 मजदूर फंस गए। 2 को तलाश कर लिया गया। मुल्तान के शेरशाह और मोहम्मद वाला बंद पर पानी का बहाव बरकरार। बस्ती बखारा के हिफाजती बंद में शिकाफ पड़ने से वसी इलाका ज़ेर-ए-आब। अलीपुर के कई मौजाजात में सैलाब ने तबाही मचा दी। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही और शरीफ सुपर हाईवे पर लगाया गया शिकाफ मजीद बड़ा हो गया। बिफ्रे रेलों का रुख बहादुरपुर और बस्तीलान की तरफ मुड़ गया। सलामती कौंसिल की कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत। अमरीका समेत सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक ने इसराइली हमले की मसम्मत कर दी। मजम्मती बयान जारी। बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया पाकिस्तान की कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा इसराइल ने कतर पर बिला इश्तियाल हमला किया। सेहूनी जारियत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने दानिस्ता तौर पर मुज़ाकरात में सालिस पर हमला किया। इसराइल ने न सिर्फ एक खुद मुख्तार रियासत पर बल्कि आलमी सिफारतकारी पर हमला किया। इसराइली जारियत आलमी क़वानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों के खिलाफ है। पाकिस्तान कतर के सालिसी के किरदार की हिमायत करता है। सिंतास मुआहिदा, पाकिस्तान के आबी बहरान, चैलेंजेस, लाहे अमल के मौजू पर इजलास। पाकिस्तानी मंदूब ने कहा सिंतास मुआहिदा खित्ते में इस्तेहकाम का जामिन है। पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल ना किया जाए। पाकिस्तान में सैलाब से लोग बेघर हुए, फसलें तबाह हो गई। हमें यकीन है आलमी बरादरी हमारे साथ खड़ी होगी। इसराइल की जिचाई से जारी जारियत रोकना होगी। पाकिस्तान ने दोहा पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से दोहा में मुलाकात। 9 सितंबर को कतर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इसराइली हमले के खिलाफ पाकिस्तान का कतर के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि उम्मत मुस्लिमा को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। इसराइली हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सलामती की खुली खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतर के अमीर, शाही खानदान और अवाम के साथ है। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान और कतर के दरमियान तारीखी और बरादराना ताल्लुकात के अज़्म का यादा। कहा पाकिस्तान मुश्किल वक्त में कतरी अवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। गज़ा में क़याम अमन की कोशिशों में कतर की जिम्मेदाराना सालिसी के किरदार की तारीफ। कहा इसराइली जारियत से सिफारती कोशिशों को खतरा है। इसराइली कार्रवाइयों का मकसद वाज़े तौर पर इलाकाई इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा मुकम्मल, वतन वापसी। इसराइल की फ़लस्तीनी रियासत के खात्मे की एक और घिनौनी कोशिश। नेतन्याहू ने मकबूजा मगरबी किनारे में E1 आबादकारी मंसूबे की मंजूरी दे दी। मंसूबा मशरक़ी बैतुल मक़दिस को मगरबी किनारे से अलग करेगा। फ़लस्तीनी रियासत के इम्कानात ख़त्म करेगा। गैर कानूनी बस्ती में हज़ारों नए रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का कहना है फ़लस्तीनी रियासत कायम नहीं होगी। कराची की मलीर नदी में पानी की सतह कम हो गई। कोरंगी कॉजवे की सड़क मुख्तलिफ मकामात पर टूट फूट का शिकार। सड़क खराब होने की वजह से कॉजवे ताहाल ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क की बंदिश से जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। मलीर नदी में तुग़यानी की वजह से सड़क बह गई थी। कॉजवे को आज भी ट्रैफिक के लिए बंद रखा जाएगा। मुरम्मत के बाद सड़क को आम ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। उधर डिफेंस मोड़ से ब्रोक्स चुरंगी तक ट्रैफिक रवां दवा। क़यूमाबाद चुरंगी से KPT फ्लाईओवर पर ट्रैफिक बहाल। का मसला यहाँ ज्यादा है, कश्तियाँ बहुत कम है। मेहरबानी करके इंतजामिया से गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा कश्तियाँ मुहैया करें। लोग फंसे हुए, हजारों तादाद में लोग फंसे हुए। ओवरफ्लो करता है, यहाँ से बंद नहीं टूटता तो हमारी सिटी को भी खतरा हो सकता है। ये
दरियाए सतलुज में भी सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पानी ने 95% जमींदारा बंद तोड़ दिए। बहावलपुर की आखिरी रुकावट नॉर्दर्न बाईपास लश्करदी गोट तक सैलाबी पानी पहुंच गया। हेड साइफन के मकाम पर सैलाबी रेले से तबाही, मुतादिद इलाके ज़ेरे आब। दरियाए चनाब में हेड पंजद में पानी की आमद में इजाफा, इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। तिरिंडा बशारत, सरूदाबाद, बखरी समेत मुतादिद बस्तियां डूब गईं। दरियाए सतलुज के सैलाब में डूबी बस्तियों में वारदातों का सिलसिला भी शुरू। बुरेवाला में थाना फतेह शाह की बस्ती दूनावाली में चोरी, जमींदार के डेरे से लाखों का सामान गायब। हमें बचाया जाए, सैलाबी पानी में फंसे बाप बेटे की पुकार। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी में वालिद के कंधे पर सवार मासूम बच्ची की वीडियो वायरल। बच्ची को वालिद समेत रेस्क्यू कर लिया गया। सैलाब के बाइस फसलों को पहुंचने वाला नुकसान। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों के साथ राब्ते शुरू कर दिए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर की जानिब से सूबाई हुकूमतों से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात में फसलों के हवाले से नुकसानात पर तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर जलालपुर पीरवाला में इनखला ऑपरेशन मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर 4 हेलीकॉप्टर्स भी इनखला ऑपरेशन में शामिल हुए। DGPTMA के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में सूरत हाल के पेश नज़र इजाफी 2000 टेंट फराहम कर दिए गए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब और दीगर वज़रा की ज़ेर निगरानी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मरियम औरंगज़ेब इनखला ऑपरेशन के लिए खुद स्पीकर पर ऐलान करती रहीं। मरियम औरंगज़ेब का कहना है आखिरी फर्द के महफूज मुकाम पर पहुँचने तक रेस्क्यू ऑपरेशन बंद नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का निजी कश्तियों को रेगुलेट करने का फैसला। AC जलालपुर पीरवाला ओहदे से फारिग। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अब तमाम प्राइवेट कश्तियाँ हुकूमत की निगरानी में चलेंगी। मसला ज़्यादा इन लोगों को है राशन का है, और जो इनके मकान गिर गए हैं वो मसला है। इनका सामान जो है वो भी अभी बिल्कुल लुट गया है। कैंपों में एक चारपाई होती है, उसके ऊपर बच्चे हो जाते हैं। बाकी 4-5 लोग जो है वो इधर उधर फुटपाथ पे गुजारा कर रहे हैं। पानी में मेरा कोठा देख गया है। अच्छा। मेरा पुत्र मैं खान पीन तो तांगा। अच्छा। मेरे जितने बच्चे हैं मैं हाशिया छोड़ी, सारी मेरी हाशिया लौट गई। शोरकोट जंग में सिला मुतासरीन के हाल बेहाल। तबाही का शिकार अफराद मदद के मुंतजिर। अंधी खातून ने बेबसी की दास्तान सुना दी। एक्सप्रेस न्यूज के एंकर रहमान अजहर ने दिखाई अवाम की मुश्किलात। कल परसों जो हुआ, बड़े बड़े जो बरसाती मेंढक भी निकल आए, उन्होंने भी बहुत सारे बयान दिए। बहुत वेलकम है। मुझे पता चला कि वो भी है। इस सूबे ने सफ़र किया है, इस शहर ने सफ़र किया है। मजीद इस शहर के लोगों को उस तकलीफ में, हाँ परेशानियाँ मसाइल हैं, उनका हम बहुत बेहतर अंदाज में, आपने देखो कि इन बारिशों में भी इंतजामिया मुतहर्रिक रही है, इंतजामिया रोडों पर रही। बारिश के बाद बहुत से बरसाती मेंढक बयानात देने निकल आए। बरसाती मेंढक बाज रहे, इस्लाह के लिए तनकीद करें, लिसानी तकसीम पैदा ना करें। वज़ीर सिंध मुराद अली शाह की वार्निंग, कहा मसाइल ज़रूर है, इंतजामिया मुतहरिक और सड़कों पर रही, हम अपने काम से मुतमईन हैं। शारा भुट्टो के पास हिस्सों में मामूली ऊंच नीच जल्द दुरुस्त किया जाएगा। वज़ीर सिंध का वज़ीर आज़म से आलमी सतह पर मदद की अपील का मुतालबा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कुछ सियासी अदाकार सियासी दुकान चमका रहे हैं, ये अहमक माहौलियाती तब्दीली को नहीं समझते। हमें वो ताना दे रहे हैं जिन्होंने अपने कायद से वफा नहीं की। अगर सिचुएशन ये है जो आपके सामने नजर आ रहा है आपको कि ये पानी जो है काफ़ी हद तक हमारे दरवाज़ों तक पहुंच चुका है, और इसी तरह से यही कंडीशन बाहर मेन रोड्स की है कि एक तो बारिश हुई और बारिश के बाद ये जो डैम का पानी का फ्लो आया और वो अभी तक जारी है। इतना फ्लो है पानी का कि तकरीबन मेरा ख्याल है वो जो मेन सड़क है, डबल रोड है हमारा, वो 3 फुट डूबा हुआ है। कराची में बारिश के बाद मसाइल मेंढकों की तरह बाहर निकल आए। बारिशें तो रुक गईं, अवाम की मुश्किलात ना रुकीं।
कई इलाकों में अब भी बरसाती पानी मौजूद। सादी टाउन स्कीम 33 में मरकजी शाहराहों पर पानी जमा। न्यू अंचोली सोसाइटी, PCSIR सोसाइटी में भी पानी। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय सोसाइटी का भी बुरा हाल। 3 दिन गुजरने के बावजूद निकासी आब ना हो सकी। डैम का पानी इलाके में जमा, लोग घरों में महसूर। सैलाबी पानी से शाहराह भुट्टो का ज़ेरे तामीर हिस्सा मुतासिर, मुनहदिम हिस्से की तामीर का काम शुरू ना हो सका। मेमन गोट और जाम गोट के दरमियान डैम का फर्श सैलाबी रेले से उखड़ गया। सरिया चोर माफिया फौरी हरकत में आ गया। सरिया चोरी करने का सिलसिला जारी। 1 माह पहले 12 अरब रुपए की लागत से तामीर हब कैनाल का हिस्सा मुतासिर। शहर को हब कैनाल से पानी की फ्राहमी बंद। कैदाबाद इंटरचेंज के करीब हिफाजती बाड़ का भी कुछ हिस्सा मुतासिर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारे खित्ते में कई वाक़यात बानी PTI के इक़्तिदार से महरूम होने के बाद हुए। गज़ा में क़यामत खेज़ मज़ालिम, पाक भारत जंग में तारीख़ी फ़तह, अहम वाक़यात हैं। सैलाब, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग और कतर पर इसराइली हमला अहम वाक़यात हैं। तमाम वाक़यात के दौरान बानी के ट्विटर से पाक फ़ौज को मुबारकबाद का सुना हो तो बताएं। शहीदों के साथ यकजहती, सैलाब ज़दगान के साथ कभी हमदर्दी नहीं की। गज़ा के मज़लूमों के लिए दुआ, कोई जिक्र पढ़ा सुना हो तो ज़रूर बताएं। इनके मुंह से देसी मुर्गी, क़ैद तन्हाई, वर्जिश का सामान ज़रूर सुना होगा। बानी PTI कभी कभी मुल्क के मसाइल पर थोड़ी बात कर लो। पोलैंड की हुदूद में ड्रोन दाखिल होना गलती हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रूसी ड्रोन की सूरत हाल से खुश नहीं हूं। चाल करके कातिल को जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। इसराइल की गजा पर शदीद बमबारी, मजीद 32 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की कुल तादाद 64,718 हो चुकी। सदर यूरोपीय कमीशन की इसराइल पर पाबंदियां लगाने और तिजारत की मअतली की तजवीज़। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद, निशान हैदर का 60वां यौम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और अस्कर क़यादत का मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अक़ीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, नेवल चीफ, एयर चीफ और अफवाज पाकिस्तान का भी मेजर अजीज भट्टी शहीद को खिराज अक़ीदत। ISPR ने बयान में कहा, 65 की जंग में बरकी सेक्टर पर मेजर अजीज भट्टी शहीद ने जुर्रतमंदी से दिफा किया। वो 5 दिन और रात दुश्मन के शदीद हमलों के सामने फौलादी दीवार बनकर खड़े रहे। उनके हौसले और मिसाल क़यादत ने उनके जवानों के हौसले बुलंद रखे। पूरी कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। शोहदा का लासवाल विरसा आने वाली नस्लों के लिए मशले राह है। एशिया कप में बांग्लादेश ने हांगकांग को शिकस्त दे दी। 144 का हदफ आसानी से हासिल कर लिया। पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी। कौमी टीम की दुबई स्टेडियम में 3 घंटे तक प्रैक्टिस। हेड कोच माइक हैसन का कहना है, एशिया कप के लिए हमारी तैयारियां मुकम्मल है। भारत के खिलाफ मैच नया तजुर्बा होगा। जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर लाहौर पहुंच गई। दोनों टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज लाहौर में खेली जाएगी। मुकाबले 16, 17 और 20 सितंबर को कज़ाफी स्टेडियम में होंगे। इंग्लैंड में चाहत फ़तेह अली खान पर अंडों से हमला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। चाहत फ़तेह अली खान किसी फैन के साथ तस्वीर बना रहे थे। इसी दौरान एक शख्स ने अंडा सर पर दे मारा। और टोरंटो में आतिफ असलम के गानों पर झूम उठा। कनाडा में आतिफ असलम का शानदार कॉन्सर्ट, हजारों मद्दाह पहुंच गए। गुलकारा मिशा शफी की भी परफॉर्मेंस।